सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वही खबरें अब ये है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वही खबरें अब ये है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा
उपचुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा उपचुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा उपचुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है।
तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा
चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है।
तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी। किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी। चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वही खबरें अब ये है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी। किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी। चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वही खबरें अब ये है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी। किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी। चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और
आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और
साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव होंगे आजमगढ़ से प्रत्याशी, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने दे दी हरी झंडी, चाचा शिवपाल सिंह यादव हुए आजमगढ़ को रवाना। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात का ऐलान कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। तो आजमगढ़ के सपा के नेताओं का कहना है कि अगर चाचा शिवपाल यादव लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको जरूर जिताएंगे। लेकिन अभी तक जो भी सपा की सूची जारी हुई है उसमें आजमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं है, लेकिन सभी नेता आस लगाए हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ भेजा जाएगा और आजमगढ़ सदर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम आएगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में सपा ने अपने परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं खबरें अब ये हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के नेता भी यही चाहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ें। और अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो तस्वीरें कुछ और होंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का जो जनाधार और जो सपोर्टर वो आजमगढ़ में घर घर में है। वहीं पर आपको बता दें कि चाचा शिवपाल खुद चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से